मैं एक नर्स हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरा फिगर लोगों को मेरी तरफ खींचता है, लेकिन मेरे हुस्न, फिगर, रंग रूप की मेरे पति को कदर नहीं है। बाहर लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं रात को अकेले तड़पती हूँ। मुझे किसी की जरूरत थी, क्योंकि मेरी जवानी मुझे तंग करती थी। फिर मुझे एक मेरे साथ काम करने वाला डॉक्टर मिला। उसने मुझे सारे सुख दिए। आप मेरी कहानी पूरी जरूर सुनना। अगर आपको भी किसी की तलाश है तो कमेंट में अपना नाम और नंबर लिख देना। क्या लड़की को लड़का मिल जाए और लड़के को कोई मेरी तरह अकेली तड़पती लड़की मिल जाए। तो मैं अपनी कहानी शुरू से सुनती हूँ। तेरा नाम आरती है और मेरी उम्र 28 साल है। लोग कहते हैं कि मैं बेहद सुंदर हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह सुंदरता मेरे लिए किसी बोझ से कम नहीं। मैं शहर के एक छोटे से अस्पताल में काम करती हूँ। हमारे अस्पताल में 4 नर्सें और 2 डॉक्टर काम करते हैं। अस्पताल का माहौल ठीक है, लेकिन यहाँ काम करना आसान नहीं है। हर दिन नए मरीज आते हैं। उनकी अलग अलग तकलीफें और शिकायतें होती हैं। सुबह 7 बजे से मेरा दिन शुरू होता है। जैसे ही अस्पताल पहुँचती हूँ, मरीजों के इलाज में जुट जाती हूँ। मेरी ड्यूटी में घाव साफ करना, दवाइयाँ देना और मरीजों को हिम्मत बंधाना शामिल है। कभी कभी मरीजों की हालत देखकर मेरा दिल पसीज जाता है, लेकिन मैं अपने आंसुओं को रोक लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बने रहना है। घर पर मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा पति अरुण घर में कुछ नहीं करता। वह दिन भर घर पर रहता है और शराब पीता है। पहले पहले मैंने सोचा था कि वह बदल जाएगा, लेकिन उसकी हालत हर दिन बदतर होती गई। जब मैं अस्पताल से थकी हारी घर लौटती हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि अरुण मेरे लिए एक कप चाय बना देगा या मुझे कुछ सुकून देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और अरुण हमेशा सोफे पर पड़ा मिलता है। उसके पास शराब की बोतल होती है और उसकी आंखें हमेशा लाल होती हैं। खाना क्यों नहीं आरती, खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? वह अक्सर यही सवाल पूछता है। अरुण, मैं अभी अभी अस्पताल से आई हूँ, थोड़ा सब्र करो, मैं बना देती हूँ। मैं जवाब देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहता है। अस्पताल में मेरे सहकर्मी मुझे पसंद करते हैं। मेरी दोस्ती खास तौर पर सीमा और प्रीति से है, जो मेरी जैसी ही नर्सें हैं। सीमा थोड़ी गंभीर स्वभाव की है, लेकिन बहुत समझदार है। प्रीति हमेशा मजाक करती रहती है, जिससे अस्पताल का माहौल हल्का हो जाता है। डॉक्टर साहिल और डॉक्टर आकाश अस्पताल के 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहिल बहुत अनुशासन प्रिय और सख्त स्वभाव के हैं, लेकिन उनके दिल में मरीजों के लिए दया है। दूसरी तरफ डॉक्टर आकाश मजाकिया और दोस्ताना स्वभाव के हैं। वह अक्सर मुझसे कहता है, आरती, तुम तो इस अस्पताल की जान हो। अगर तुम न हो तो यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं चलेगा। एक दिन की बात है, एक बच्ची को अस्पताल में लाया गया। वह बहुत बीमार थी और उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर साहिल ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा। मैं घबराई हुई थी, लेकिन मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बच्ची का इलाज सफल रहा और उसके माता पिता ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करती हूँ वह कितना महत्वपूर्ण है। मेरी मेहनत और समर्पण किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन इस खुशी के बावजूद मेरे मन में घर की समस्याएं हमेशा मंडराती रहती हैं। रात के समय जब मैं काम से लौटकर घर आई तो देखा कि अरुण फिर से शराब पी रहा था। मैंने उससे कहा, अरुण, तुम्हें इस तरह जीते रहना बंद करना होगा। मैं अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। उसने गुस्से में बोतल फेंक दी और चिल्लाया, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई है। अस्पताल में मैं एक नर्स हूं जो हर किसी के लिए सहारा बनती है, लेकिन घर पर मैं एक पत्नी हूं जिसे कोई समझने वाला नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मेरी जिंदगी भी एक मरीज की तरह है, जिसे ठीक करने के लिए किसी दवा की जरूरत है। लेकिन क्या वह दवा मेरे पास है? मेरे अंदर एक उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम ही मेरा सहारा है। जब मैं मरीजों की मदद करती हूँ तो गे गिमेत अंटी मैं किम दास है।
बनी तो मुझे लगता है कि मैं अपने दर्द को कुछ हद तक भूल सकती हूँ, लेकिन घर की सच्चाई से बचना इतना आसान नहीं। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो पता चला कि एक बड़ा हादसा हुआ था। बहुत सारे मरीज आए थे और हम सभी नर्सों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। डॉक्टर साहिल और डॉक्टर आकाश भी लगातार काम में जुटे रहे। उस दिन की थकान कुछ अलग थी, लेकिन मरीजों को राहत पहुंचाकर मुझे संतोष हुआ। उस रात जब मैं घर लौटी तो अरुण सो चुका था। मैंने चुपचाप खाना खाया और अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी का दिन आएगा? क्या अरुण कभी बदल पाएगा? मेरे अंदर सवालों का सैलाब था, लेकिन जवाब कोई नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठना है और अपने मरीजों के लिए काम करना है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अरुण ने कभी मुझे वह प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसकी मैं हकदार थी। वह हमेशा अपने नशे में डूबा रहता और मुझे जैसे अनदेखा कर देता। मैं खुद को शीशे में देखती तो सोचती, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरे पति को मेरी कद्र नहीं? बाहर लोग मेरे हुस्न, मेरे रंग रूप और मेरे फिगर की तारीफ करते नहीं थकते। अस्पताल में मरीजों से लेकर डॉक्टर तक मुझसे प्रभावित रहते थे। मेरी सहेलियां कहती, आरती, तुम तो किसी हीरोइन से। तुम्हारा पति बड़ा नसीब वाला है। लेकिन यह बात सुनकर मेरा दिल अंदर से कराह उठता। क्या नसीब वाला? उसे तो यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरी खुशियों की कोई कीमत नहीं उसके लिए। रात का समय मेरे लिए सबसे कठिन होता था। जब अस्पताल का काम खत्म कर मैं घर लौटती तो उम्मीद करती कि अरुण मुझसे थोड़ी बात करेगा, मेरे पास बैठेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह या तो सोफे पर शराब पीते हुए पड़ा रहता या फिर गहरी नींद में डूबा होता। मैं बिस्तर पर लेटकर उसकी ओर देखती। उसका चेहरा मुझे अजनबी सा लगता। मेरी भरी जवानी तड़पती रहती थी, लेकिन वह कभी मेरी ओर देखता भी नहीं। मैं कई बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद शादी का मतलब यही है, लेकिन क्या सच में? एक रात मैंने हिम्मत करके अरुण से कहा, अरुण, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती? वह बिना मेरी ओर देखे बोला, मुझे अपने सवालों से परेशान मत करो, मुझे आराम करने दो। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने सारा समय खुद को संभालने में बिताया, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अस्पताल में कई बार ऐसा होता था कि मरीज या उनके परिवार वाले मेरी ओर कुछ अलग नजरों से देखते थे। एक बार एक मरीज का बेटा, जो मुझसे उम्र में छोटा था, कहने लगा, मैडम, आप इतनी सुंदर हैं कि आपसे नजरें हटाना मुश्किल है। आपके पति कितने भाग्यशाली होंगे। मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। अंदर से मेरा दिल चुभने लगता था। काश वह जान पाता कि मेरा पति तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। डॉक्टर आकाश भी अक्सर मजाक में कहता, आरती, तुमसे बात करके लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। तुम्हारी मुस्कान वाकई जादू है। मैं उनकी बातें सुनकर हल्का महसूस करती, लेकिन मुझे पता था कि ये सब सिर्फ बातें हैं। मेरी असली जिंदगी इससे कोसों दूर है। रात को जब मैं अकेली होती तो खुद से सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसी ही रहेगी? क्या मेरे सपनों और इच्छाओं का कोई मतलब नहीं? मुझे याद है, शादी से पहले मैं कितनी खुशमिजाज थी। मुझे लगता था कि मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी में प्यार और रोमांस होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जेल में कैद हूं। मेरे मन में अरुण के लिए प्यार अब भी था, लेकिन उसकी बेरुखी मेरी तड़प को और बढ़ा देती थी। मैं चाहती थी कि वह एक बार मुझे अपने करीब खींचे, मुझे महसूस करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी भरी जवानी यूं ही बर्बाद हो रही थी। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मेरी जिंदगी में कोई बदलाव लाना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इस तड़पती रातों और इस अकेलेपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अस्पताल में मेरी जिंदगी हर दिन नई चुनौतियों से भरी होती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। डॉक्टर आकाश, जो मेरे साथ काम करते थे, मेरी हालत के बारे में जानते थे। वह अक्सर मुझे देखकर कहते, आरती, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी क्यों रहती है? मैं हर बार इस सवाल को मुस्कुराकर टाल देती थी, लेकिन उनके सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था।
उस दिन जब मैं मरीज के लिए दवाइयां तैयार कर रही थी, आकाश मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक। उन्होंने धीरे से कहा, आरती, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर हामी भर दी। तुम्हारी जिंदगी की हालत मैं जानता हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारी कद्र नहीं करता। मैं देखता हूँ कि तुम हर दिन कितनी मेहनत करती हो, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। ये सब देखना मेरे लिए मुश्किल है, उन्होंने कहा। उनके शब्दों में दर्द और सच्चाई थी। मैं कुछ कह नहीं पाई। उनकी बातों ने मेरी खामोशी को तोड़ दिया। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, आरती, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब सुनना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो जहां तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं? याद आया कि कुछ महीने पहले भी आकाश ने मुझे प्रपोज किया था। उस वक्त मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था। मुझे लगा था कि शादीशुदा होकर किसी और से इस तरह का रिश्ता रखना गलत है। लेकिन अब जब उन्होंने मेरे हालात के बारे में इतनी गहराई से बात की, तो मेरे मन में उनके लिए एक अलग जगह बन गई। आकाश ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सब गलत लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहता जो तुम्हें और तकलीफ दे। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। उनकी बातों में एक सच्चाई थी, एक गर्मजोशी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उस रात जब मैं घर लौटी तो अरुण हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, न ही मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। आकाश की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। उनकी आंखों में जो ईमानदारी थी, उनके शब्दों में जो सच्चाई थी, वह सब मेरे दिल को छू गई थी। क्या मैं सच में ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ? मैंने खुद से सवाल किया। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बाद कर दूंगी जो मेरी तरफ देखता भी नहीं? आकाश का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ गया। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम इस जिंदगी को छोड़ दो। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं आकाश के प्रति आकर्षित हो रही थी। उनके शब्दों ने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। मैंने उनकी बातों के बारे में गहराई से सोचा। क्या वह सच में मुझे खुश रख सकते हैं? क्या मैं उनके साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हूँ? लेकिन फिर मेरे अंदर का डर भी सिर उठाने लगा। क्या यह सही होगा? क्या यह समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या मैं अरुण को छोड़कर किसी और के साथ जा सकती हूँ? रात भर यह ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। सुबह होते होते मैंने तय किया कि मैं आकाश से फिर से मिलूंगी। मुझे उनसे बात करनी होगी और इस रिश्ते की सच्चाई को समझना होगा। उस रात जब अरुण शराब के नशे में सो चुका था, मैंने आकाश को फोन किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कई बार मैंने फोन उठाया और रख दिया, लेकिन आखिरकार मैंने नंबर डायल किया। आकाश, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आरती, यह वक्त ठीक है, मैं आता हूं। आकाश आधे घंटे में मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। वह हमेशा की तरह संयमित दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। क्या बात है आरती, सब ठीक तो है? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और बैठने को कहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मैं सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करूं। आखिरकार मैंने कहा, आकाश, मैंने आपकी बातें बहुत सोच समझ कर सुनी। आप जो कह रहे थे वह सब सही था। मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं और मैं अब और इस तरह नहीं जी सकती। उनके चेहरे पर राहत और खुशी का भाव आया। आरती, मैं जानता हूं कि यह फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा।
उसकी बातों ने मेरे दिल को पूरी तरह जीत लिया। मैंने धीमे स्वर में कहा, आकाश, मुझे नहीं पता कि मैं यह सही कर रही हूं या नहीं, लेकिन मैं आपको एक मौका देना चाहती हूं। यह सुनते ही आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके स्पर्श में एक गर्मजोशी थी जो मैंने अरुण के साथ कभी महसूस नहीं की थी। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, आरती, तुम्हारा यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मैंने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। उसने मेरी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और मैं उसकी आंखों में खो गई। क्या मैं तुम्हें एक बात कहूं? उसने धीरे से पूछा। मैंने बस सिर हिलाया। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने कहा। उसके बाद उसने धीरे से मेरे होंठों पर अपना पहला किस किया। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह पल मेरी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक था। उसके होंठों का स्पर्श इतना कोमल और सच्चा था कि मेरी सारी तकलीफें मानो एक पल में गायब हो गईं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं भी खुश रहने का अधिकार रखती हूँ। आकाश के साथ बिताए उन कुछ पलों ने मुझे अंदर तक बदल दिया। मैंने उसके गले लगते हुए कहा, आकाश, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस नई शुरुआत को पूरी सच्चाई से निभाऊंगी। आकाश ने मुझे अपने करीब खींच लिया और कहा, आरती, अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठाया। उसने मेरे बालों को हल्के से पीछे किया और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, आरती, आज मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूं जो तुम्हें अब तक नहीं मिली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। उसने धीरे से मेरे चेहरे को छुआ और मैं उस स्पर्श में खो गई। वह पल मेरे लिए बहुत खास था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उदाके और आकाश ने धीरे से मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसने मेरे होठों को फिर से चूमा, लेकिन इस बार यह किस ज्यादा गहरा और जुनून से भरा था। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। वह हर पल को बहुत सुकून और प्यार से निभा रहा था। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और धीरे धीरे मुझे महसूस कराया कि मैं उसके लिए कितनी खास हूं। उसने मेरे गालों को चूमा, फिर मेरी गर्दन पर अपने होंठ रखे। हर स्पर्श मेरे अंदर एक नई आग जला रहा था। मैंने खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। वह मुझे किसी टूटे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक रानी की तरह महसूस करवा रहा था। उस पल मैंने अपनी सारी चिंताओं और डर को पीछे छोड़ दिया। आकाश का हर स्पर्श, हर लम्हा मुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा था। उसकी बाहों में मैं पहली बार खुद को पूरी तरह से आज़ाद महसूस कर रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया और मेरे हाथों को पकड़कर कहा, आरती, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी भी दर्द या तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, मैं भी अब सिर्फ तुम्हारी हूं। हमने उस रात अपने सारे डर, सारे गम भुलाकर सिर्फ प्यार को महसूस किया। वह रात मेरे जीवन की पहली ऐसी रात थी जब मैंने खुद को पूरी तरह से चाहा हुआ और खास महसूस किया। रात बीत गई, लेकिन आकाश का स्पर्श और उसका प्यार मेरे दिल और शरीर पर छाप छोड़ गया। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है।